गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखेंगे अपन अब नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल लेंसेस। इसके पहले की वीडियोस में स्टूडेंट अपन ने इमेज फॉर्म बाय मिरर्स पढ़े थे, है ना। इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, जो जैसे आपका कॉन्वेक्स मिरर था और कॉन्केव मिरर के में इमेज कैसी बनती है अपन ने पढ़े थे। अब देखेंगे अपन स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक लेंसेज के बारे में, ठीक है। तो देखिए स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं। लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस। सो स्टूडेंट जैसे मैं बोला हूँ हेडफोन यूज़ कीजिए हमेशा और टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठेंगे और ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 263। स्फेरिकल लेंसेज है ना। तो लेंसेज क्या है स्टूडेंट, एक पीस रहते हैं ग्लास के जो क्या है बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, मीन जो दो स्फेरिकल सरफेस है उससे ये बाउंड रहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स। Lenses play a very important role in everyday life. Magnifying glass, which are used to see very small things clearly, is a type of lens. So स्टूडेंट लेंसेज जो है अपने एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास का, ठीक है। सो मैग्नीफाइंग ग्लास स्टूडेंट जैसे डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं और कई रिसर्चर्स में, साइंटिफिक रिसर्च में, या फिर जो छोटी छोटी एकदम बारीक बारीक चीज़ देखने के लिए क्या है मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ होता है, ठीक है। लेंसेज आर यूज इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स, कैमराज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर्स एंड बाइनोकुलर्स ईटीसी। सो स्टूडेंट्स लेंसेज जो है ये स्पेक्टिकल्स है ना, जो चश्मे बनाने के काम में आता है। देन आपको मालूम है कैमराज में भी लेंसेज रहते हैं, है ना। आपके मोबाइल फ़ोन में जैसे कैमरा आता है उसमें भी देखना आप लेंस रहता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में रहता है आपका टेलीस्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर्स, है ना। जैसे स्टूडेंट अपने स्कूल में जो प्रोजेक्टर्स है या फिर जो फिल्म प्रोजेक्टर्स रहते हैं, टॉकीज़ में जो प्रोजेक्टर्स रहते हैं उसमें भी क्या रहता है लेंसेस रहते हैं, ठीक है। बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, दूरबीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस सभी में क्या रहता है स्टूडेंट लेंसेस रहता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड स्फेरिकल मिरर लाइक कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट सो लाइट रेज कैन नॉट पास थ्रू मिरर्स। तो मिरर्स अपन ने इसके पहले स्टूडेंट पढ़े हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर्स, है ना। और प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़े। सो स्टूडेंट प्लेन ये जो मिरर्स रहते हैं, कोई भी मिरर्स लेंगे अपन तो ये क्या है ट्रांसपेरेंट नहीं रहते, ठीक है। इनके अपन सी थ्रू नहीं देख सकते और इनसे लाइट रेस क्या है पास नहीं होती, है ना। मिरर्स वर्क ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम देयर सरफेस, है ना। ऑन द अदर हैंड लेंसेस आर ट्रांसपेरेंट सो लाइट कैन पास थ्रू लेंसेज। सो स्टूडेंट मिरर कैसे वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। लेकिन इसके उल्टा स्टूडेंट्स लेंसेज क्या है ये ट्रांसपेरेंट रहते हैं, इससे लाइट क्या आती है पास हो सकती है। व्हेन लाइट रेज पास थ्रू लेंसेज दे रिफ्रैक्ट और बेंड एंड चेंज द डायरेक्शन। सो स्टूडेंट जब भी लेंस से स्टूडेंट्स लाइट रेज पास होती है, ठीक है, जब से पास होती है तो वो क्या है बेंट हो जाती है, ठीक है। मीन जो लाइट रेज पहले जो डायरेक्शन में आ रही है लेंस से पास होने के बाद क्या उसकी डायरेक्शन थोड़ी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। सो लेंसेज वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम। लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेकेव लेंसेज। सो स्टूडेंट देखिए लेंसेज जो है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं स्टूडेंट, अगर कोई लाइट रेज कहीं सरफेस से पास हो रही है और उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है सपोज, ठीक है, वो पूरी रिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक है। पास होने के बाद क्या अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लेंसेज किस पे वर्क करते हैं स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। सो दो टाइप के लेंसेज रहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। सो देखिए ये वन बाय वन अपन डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट दिया है आपका कॉन्वेक्स लेंस। द लेंस विच इज थिकर इन द मिडल एंड देन द एजेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है स्टूडेंट, जो मिडल में थिक रहता है, ठीक है, और जो एजेस में थिन रहता है, ठीक है। एजेस में क्या रहता है थिन रहता है और मिडल में क्या रहता है थिक रहता है, तो उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिगर नंबर 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो रहता है स्टूडेंट ये एक टाइप का कॉन्वेक्स लेंस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड व्यू और फ्रंट व्यू दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए। In other words, convex lens is thicker in the middle but thinner at the edges. Actually, a convex lens is the spherical lens whose two surfaces are convex but bulging out. So, इस convex lens क्या है? एक spherical lenses है, ठीक है, जिसकी जो सरफेस रहती है वो क्या रहती है बल्ज आउट रहती है। देखिए यहाँ पे फिगर नंबर 27A में सभी लोग इसके मिडल में देखिए बल्ज है ना, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, एजेस जो है अंदर है, ठीक है, और जो मिडल में क्या है वो बल्ज दिख रहा है आपको, ठीक है। Figure 27A shows a convex lens in which two surfaces A and B are convex and bulging out in the middle, which makes thicker in the middle, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे A और B सरफेस यहाँ पे दिखेगी कॉन्वेक्स लेंस की, और ये क्या रहेगा स्टूडेंट मिडल में थिक रहेगा, ठीक है। फिगर नंबर 27A shows convex lens looks from the side, एक साइड व्यू दी हुई है
है ना. फिगर नंबर 27 it gives the side view of the convex lens. We look a convex lens from the front, it looks like a piece of transparent spherical glass, round glass. See figure 27b. है ना. जब भी अपन लेंसेज देखते हैं स्टूडेंट तो उसको फ्रंट से देखते हैं, है ना. जैसे फिगर नंबर 27b में जैसे दिया हुआ है, ठीक है. तो इस टाइप से यहाँ पे अपन इस लेंसेज में यहाँ जो भी चीज़ें, जैसे मैंने स्पेक्टिकल्स पहना हूँ, ठीक है. तो ये जो लेंस है ये क्या है, फ्रंट व्यू है ना, और ये इधर से देखूंगा तो ये साइड व्यू है. तो कब भी स्टूडेंट अपन ऑब्जर्व करते लेंसेज को तो फ्रंट व्यू से क्या है ऑब्जर्व करते. द लेंस विच इज थिनर इन द मिडल दैट द एजेस इज कॉल्ड कॉन्केव लेंस. सी फिगर 28a. अब स्टूडेंट जो लेंस मिडल में थिन रहता है और एजेस में थिक रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस, है ना. यहाँ फिगर नंबर 28a देखिए सभी लोग, देखिए यहाँ मिडल में क्या है, ये थिन है और एजेस में कितना है, ठीक है. तो ये कौन सा लेंस है स्टूडेंट, कॉन्केव लेंस है, ठीक है. इन अदर वर्ड कॉन्केव लेंस इज इन मिडल, thin in middle but thicker at the edges. Actually a concave lens is spherical lens whose two surfaces are concave or bent inward, है ना. तो concave lens क्या रहता है, एक spherical lens रहता है जिसकी जो सरफेस रहती है वो बेंट रहती है इनवर्ड. देख इस टाइप से क्या रहती है, बेंट रहती है. यहाँ देखिए फिगर नंबर 28a में, ठीक है. तो ये एक यहाँ पे कॉन्केव लेंस दिया हुआ है इन विच द टू सरफेस सी एंड डी आर कॉन्केव और बेंट इनवर्ड. तो यहाँ पे देखिए सी एंड डी सरफेस दिया हुआ है मार्क्ड, है ना. तो ये क्या है, उसकी कॉन्केव सरफेस है. That is figure 28a gives us the side view of the concave lens. When we look at a concave lens from the front, it looks like as a piece of transparent spherical glass, round glass having depression at the center. See figure 28b. So student जब भी अपन lenses को observe करेंगे या lenses के थ्रू अपन देखते हैं तो उसको फ्रंट साइड में देखते हैं, फ्रंट व्यू से देखते हैं. जैसे फिगर नंबर 28b में जो है फ्रंट व्यू दिया हुआ है, ठीक है. तो ये फ्रंट व्यू है ना. कभी भी लेंस अपन ऑब्जर्व करेंगे या लेंस के थ्रू देखेंगे तो वो अपन फ्रंट साइड से देखेंगे, ठीक है. तो अब जब आप इसको लेंसेज से देखेंगे तो उसके अंदर डिप्रेशन दिखेगा. डिप्रेशन मीन्स आपको ऐसा, जब उसको आप टच करेंगे तो टच करने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि अंदर में क्या है, थोड़ा सा गहरा है ना. मीन्स अंदर थोड़ा सा ऐसा बेंट इन है, ठीक है. वी फील अ डिप्रेशन दैट द सेंटर ऑफ कॉन्केव बाय टचिंग इट. जब भी स्टूडेंट कॉन्केव लेंस आप टच करेंगे तो क्या होगा, वो अंदर डिप्रेशन उसका दिखाई देगा ना. डिप्रेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, गहरा, थोड़ा सा गहरा, क्योंकि मिडल में क्या है वो बेंट इन है, ठीक है. तो ये आपको गहरा दिखाई देगा. वही अगर आप स्टूडेंट कॉन्केव लेंस अगर देखेंगे उसको टच करेंगे तो आपको मिडल में स्टूडेंट थोड़ा सा बल्ज आउट दिखेगा. जैसे आपके घर में मैग्नीफाइंग ग्लास होगा स्टूडेंट, है ना, जिससे आप खेलते हैं, या फिर आपके घर में ओरिजिनल मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो उससे भी आप ये उसको टच करके देखेंगे स्टूडेंट तो वो ऊपर में बल्ज आउट रहता है. तो वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है. प्लीज नोट दैट डिपेंडिंग ऑन कन्वीनियंस at some place in the book we use a side view of convex lens, convex lens in our diagram, whereas at other place we use a front view. Another point to be noted that the lenses are usually made of glass and they are transparent, we can look through the lenses. So student देखिए, जनरली जो अपन रे डायग्राम बनाते हैं उसमें लेंसेज की क्या है, साइड व्यू रहता है. जैसे फिगर नंबर पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 264 पे आ जाइए, ठीक है. ये जो यहाँ पे आपको फिगर नंबर 29 और 30 दिख रही थी, यहाँ पे लेंसेज का क्या है स्टूडेंट, साइड व्यू है ना. तो बहुत सारी बुक्स में स्टूडेंट साइड व्यू ही यूज़ किया जाता है और कुछ बुक्स में फ्रंट व्यू यूज़ करते हैं, ठीक है. और एक बात ध्यान में रखेंगे, लेंसेज क्या स्टूडेंट, ग्लास के बने हुए रहते हैं, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट रहते हैं, इसके अपन सी थ्रू देख सकते हैं, आर पार इसके देख सकते हैं, ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि लेंसेज जो है ये ग्लास की रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम लेंसेज ग्लास की रहते हैं. लेकिन आजकल फाइबर लेंसेज भी आ गए हैं, है ना, जैसे जो फाइबर के भी लेंसेज आते हैं, ठीक है. तो देखिए फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, है ना. ये टॉपिक अपन देखेंगे. सपोज अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द कन्वेक्स लेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड एज शोन इन फिगर 29. वी सी दैट आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट कॉल्ड फोकस ऑन द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. सी फिगर 29, है ना. तो देखिए स्टूडेंट फिगर नंबर 29 में यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. इसके पहले की वीडियो में स्टूडेंट अपन ने जब मिरर पढ़े थे, है ना, तो उसमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था. कन्वर्जिंग का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, अगर कोई चीज़ एक जगह कलेक्ट हो रही है ना, एक जगह आ रही है, एक जगह मिल रही है वो, ठीक है, तो वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है, ठीक है. तो वैसे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो फिगर नंबर 29 है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट एक साइड से आ रही है, जब वो लेंस से पास होंगी तो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है. रिफ्रैक्ट मीन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो बेंट हो रही है. अब बेंट होने के बाद स्टूडेंट देखिए एक यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, वहाँ पे पूरी की पूरी जो लाइटें है वो आके यहाँ पे मीट होंगी. तो वो पॉइंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फोकस. उसको पॉइंट एफ से नोट करते हैं. द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस अ पॉइंट वेयर द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस. सो फोकस क्या है स्टूडेंट, एक पॉइंट है
जिसमें जब भी जो पैरेलल रेज है लेंस से पास होने के बाद आके मिलती है, ठीक है। In figure 29, the point F is a focus of convex lens. Please note that the convex lens has a real focus because light rays actually pass through it. है ना। तो इसमें एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस रहती है इसका जो फोकस रहता है क्या रहता है, रियल रहता है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे फोकस से लाइट रेज क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। एक्चुअली द कॉन्वेक्स लेंस हैज अ टू फोसाई on either one on either side at the same distance from the center of the lens. The word foci is the plural of focus. The distance from the focus up to the center of convex lens is called focal length of the convex lens. स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस की क्या है, टू फोकस रहते हैं, है ना, तो उसको फोसाई बोलते हैं, FOCI। तो जो फोसाई जो है स्टूडेंट ये फोकस का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है। तो एक बात ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, फोसाई ये प्लूरल है और फोकस ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस के स्टूडेंट दोनों तरफ फोकस रहते हैं, ठीक है, एक जो आपको ये फ्रंट साइड में दिख रहा है, ठीक है, और एक पीछे में रहता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखेंगे, ये जो इसके फोकस रहती है क्या रहते हैं, ये रियल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइट रेज पास हो रही है। सिंस द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस, लाइट रेज फॉल ऑन इट, देयरफॉर इट इज आल्सो कन्वर्जिंग लेंस। स्टूडेंट इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलती है क्योंकि सभी लाइट रेज क्या एक जगह ये कन्वर्ज करता है, एक जगह जमा करता है, ठीक है। Thus a convex lens is a converging lens. In this respect, a convex lens is similar to concave mirror. This is because a concave mirror also converges rays of light. अब स्टूडेंट मैंने आपको जब कॉन्वेकेव मिरर के बारे में पढ़ाया था ना, तो कॉन्केव मिरर भी क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है ना, वो भी क्या है, एक जगह सभी लाइट रेज को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है स्टूडेंट किसके सिमिलर है, कॉन्केव मिरर के, है ना। अब देखेंगे स्टूडेंट कॉन्केव लेंस, सपोज अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट falls on the concave lens from left side as shown in figure 30. We will see that after passing through the lens, the rays of light are diverging or spreading out. See figure 30. अब स्टूडेंट देखिए कॉन्केव लेंस जो रहता है स्टूडेंट ये क्या रहता है, डाइवर्जिंग लेंस रहता है। डाइवर्जिंग का मीनिंग स्टूडेंट आपको मैंने इसके पहले की वीडियोस में बताया था। डाइवर्जिंग का मीनिंग क्या होता है, बिखरना, है ना। मीन्स कोई एक जगह कोई लाइट रेज है तो वो अगर स्प्रेड हो रही है, ठीक है, तो क्या होती है, डाइवर्ज बोलते हैं उसको। सो देखिए यहाँ पे फिगर नंबर 30 में स्टूडेंट, यहाँ अगर लाइट रेज जो है ये कॉन्केव लेंस से अगर पास होती है तो ये पहले जो ये पैरेलल रहती है, पास होने के बाद क्या हो रही है, बेंट हो रही है, देखिए उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो देखिए जो पैरेलल आ रही थी वो क्या है, फैल रही है चारों तरफ, है ना, स्प्रेड हो रही है, तो ये क्या है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। सिंस द पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज स्प्रेड आउट, दे कैन नॉट मीट एट अ पॉइंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉन्केव लेंस टू अ पर्सन लुकिंग इनटू कॉन्केव लेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड, रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट अपीयर टू कमिंग और स्प्रेडिंग फ्रॉम द पॉइंट एफ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्केव लेंस। सी फिगर 30। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, मीन्स लाइट रेज क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है ना। अब यहाँ पे कोई जैसे पर्सन खड़े रहेगा तो यहाँ पे जब वो लेंस के उस पार देखेगा तो उसको एक पॉइंट ऐसा फील होगा कि वहाँ से सभी लाइट रेज ओरिजिनेट हो रही है, वहाँ से सभी लाइट रेज निकल रही है, तो वो पॉइंट कौन सा रहेगा स्टूडेंट, फोकस, ठीक है। अब देखिए ये जो डाइवर्ज हो रही रेज, इसको अगर अपन डॉटेड लाइन से अंदर प्रोजेक्ट करते, देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाया गया है, तो ये डॉटेड लाइन से जब अपन अंदर प्रोजेक्ट करेंगे स्टूडेंट तो ये पॉइंट एफ मिलेगा, ठीक है। तो जब कोई पर्सन जैसे ये डाइवर्जिंग रेज जिस साइड में है उस साइड में खड़े होकर जब लेंस के थ्रू देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा स्टूडेंट कि ये फोकस उसको यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स वहाँ से लाइट रेज ओरिजिनेट होते हुए उसको दिखेगी, ठीक है। द पॉइंट एफ इज द फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, तो ये पॉइंट एफ क्या है स्टूडेंट, फोकस रहेगा कॉन्केव लेंस का। द फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्केव लेंस। सो स्टूडेंट फोकस क्या है, कॉन्केव लेंस का एक पॉइंट रहेगा जिससे पैरेलल रेज ऐसा लगता है कि वहाँ से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। प्लीज नोट दैट कॉन्केव लेंस हैज अ वर्चुअल फोकस बिकॉज लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट, है ना। तो स्टूडेंट जो कॉन्केव लेंस है इसका जो फोकस रहेगा क्या रहेगा, वर्चुअल रहता है, ठीक है, क्योंकि देखिए डॉटेड लाइन को अपन अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कोई लाइट रेज पास हो रही है क्या फोकस से, नहीं, ठीक है, लेकिन इसलिए इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वर्चुअल फोकस, ठीक है। एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस हैज टू फोकस ऑन अदर साइड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस। द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस अप टू द लेंथ अप टू द सेंटर ऑफ कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस। सो स्टूडेंट देखिए जैसे कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस रहते हैं वैसे ही कॉन्केव लेंस के भी दो फोकस रहेंगे, है ना, उनको फोसाई बोलते हैं। तो फोसाई क्या है, प्लूरल है, मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे आपका एक फोकस दिख रहा है फिगर नंबर 30 में, ये इस साइड में है ना, लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी उसी तरीके से एक फोकस रहेगा, ठीक है।
तो हमेशा ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, लेंसेज के दो फोकस रहते हैं, ठीक है, दोनों साइड में, क्योंकि लेंस क्या स्टूडेंट ट्रांसपेरेंट है, जब उसको अपन टर्न करेंगे तो उसका फोकस क्या है, चेंज हो जाएगा। सो हमेशा ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट के जो लेंसेज रहते हैं उसके दो फोकस रहते हैं, ठीक है, और जो फोकस और लेंस के सेंटर का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। जैसे अपन ना मिरर देखे थे ना, तो मिरर में क्या था स्टूडेंट, फोकल लेंथ रहती है ना, फोकस से और मिरर का डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। उसी तरीके से जो अगर मिडल ऑफ द लेंस से लेकर अगर अपन फोकस का डिस्टेंस मेजर करते तो ये क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। सिंस कॉन्केव लेंस डाइवर्जेस लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस, है ना। तो इससे देखिए स्टूडेंट, लाइट रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो डाइवर्ज हो रही है मीन स्प्रेड आउट हो रही है, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। जैसे कॉन्केव लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस, तो कॉन्केव लेंस क्या है स्टूडेंट, डाइवर्जिंग लेंस। इन दिस रिस्पेक्ट का कॉन्केव लेंस इज सिमिलर टू कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट कॉन्केव लेंस किससे सिमिलर है, कॉन्वेक्स मिरर से, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ये भी डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। इन दिस इज बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो डाइवर्जेस रेज ऑफ लाइट, है ना। तो क्योंकि कॉन्केव लेंस जो है स्टूडेंट ये भी कॉन्वेक्स मिरर के सिमिलर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ये भी क्या है स्टूडेंट, डाइवर्ज करता है लाइट रेज को। अब देखिए स्टूडेंट, एक स्मॉल टॉपिक देख के अपन वीडियो एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्म बाय अपन कॉन्वेक्स लेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय लेंसेस, वी लुक थ्रू द लेंसेज, द पिक्चर वी सी इज कॉल्ड एन इमेज। सो स्टूडेंट देखिए, अगर जब अपन लेंसेज के सी थ्रू देखते हैं, जैसे ये जैसा मेरा स्पेक है, ठीक है, तो ये लेंसेस लगे, मैं इसको सी थ्रू देख रहा हूँ, तो जो मेरे को इमेज दिख रही है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, इमेज। लेंसेज फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ देम, है ना। लेंसेज जो है ऑब्जेक्ट की कब बनाता है, जब उनके सामने अपन कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। These images are formed in light rays coming from the object pass through the lens and converge or diverge। तो इसमें जब भी कोई जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के सामने रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी इमेज कब बनेगी स्टूडेंट, जब जो कोई वहाँ पे डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस होगा, है ना। मीन्स लाइट रेज डाइवर्ज होंगी या कन्वर्ज होंगी, उस हिसाब से क्या होगा स्टूडेंट, वहाँ पे आपको इमेज मिलेंगी। डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेस form different kind of image. We will now study the image formed by the convex lens and concave lens separately one by one. So स्टूडेंट अलग अलग जो लेंसेज है अलग अलग टाइप की इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखिए, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। सो स्टूडेंट जो नेचर या साइज है इमेज का, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, कि आपने ऑब्जेक्ट लेंसेज के कितनी दूर पे रखे हैं, ठीक है। फॉर वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस अ रियल इन्वर्टेड इमेज व्हिच इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है ना, कॉन्वेक्स लेंस के बहुत दूर रखा हुआ है, तो उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेंगी और वो बहुत छोटी रहेंगी ऑब्जेक्ट से। एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस ग्रेजुअली बाय ब्रिंगिंग इट मोर एंड मोर टूवर्ड्स द कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज रिटेन रियल एंड इन्वर्टेड बट इट्स साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना। अब जैसे स्टूडेंट अगर कॉन्वेक्स लेंस के अपन कोई ऑब्जेक्ट पास लाते जाते हैं, तो उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज तो बनेगी, साथों साथ क्या स्टूडेंट उसका जो साइज है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्रॉट वेरी क्लोज टू द कॉन्वेक्स लेंस देन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म व्हिच इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जब स्टूडेंट अगर एकदम पास में अगर रख देते कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के, तो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज बनेगी, ठीक है। वर्चुअल रहेंगी, इरेक्ट रहेगी, और जो साइज रहेगा स्टूडेंट इमेज का वो ऑब्जेक्ट से बड़ा रहेगा, ठीक है। Thus depending on the distance of object, the convex lens form mainly two different kind of images, real and inverted and virtual and erect, ठीक है। सो डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस से, वो आपने कितना रखी है उसके ऊपर डिपेंड है किस टाइप से इमेज बनेगी। तो दो टाइप की इमेज बनती है, एक रियल रहेंगी या तो इन्वर्टेड रहेंगी, या वर्चुअल रहेंगी या इरेक्ट रहेंगी, ठीक है। In order to study the formation of lens by convex lens, we will place the object in the form of lighted candle as the following 4 distances। अब स्टूडेंट देखिए, जैसे अपन ने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस देखे, कॉन्वेक्स मिरर देखे थे, उसमें जैसे अपन ने लाइटेड कैंडल ऑब्जेक्ट लिए थे, यहाँ पे भी वैसे ही अपन क्या करेंगे, लाइटेड कैंडल ही ऑब्जेक्ट लेंगे, और इस लाइटेड कैंडल को अपन 4 कंडीशंस पे या 4 डिस्टेंसेस पे अपन रखेंगे। सेम ही डिस्टेंसेस है। फर्स्ट डिस्टेंस आपने पढ़े थे स्टूडेंट कि लाइटेड कैंडल को या ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं, फार ऑफ रख रहे हैं, बहुत दूर रख रहे हैं। मीन जो भी फोकल लेंथ है लेंस की, उससे बहुत दूर रख रहे हैं आप, ठीक है। द ऑब्जेक्ट प्लेज, सेकंड देखिए, द ऑब्जेक्ट प्लेज अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। अब आप लाइटेड कैंडल इतनी दूर पे रख रहे हैं
कि उसका जो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है उससे थोड़ा सा दूर रहेगा। जैसे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, तो ट्वाइस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आप 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर अगर रख रहे तो आपकी सेकेंड कंडीशन हो जाएंगी। ठीक है। थर्ड देखो, ऑब्जेक्ट प्लेस आर डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड द ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंथ, है ना। अब आपको कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है और ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ है उसके बीच में आपको रखना है। ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोज टू द कॉन्वेक्स लेंस, डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, है ना। अब फोर्थ क्या है, लास्ट कंडीशन के जो ऑब्जेक्ट क्या आपको फोकल लेंथ के पास में रखना है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है सपोज, तो 10 सेंटीमीटर के एकदम अंडर में आपको रखना है। सपोज 8 सेंटीमीटर में रख देंगे, 5 सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा एकदम नियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये 4 कंडीशन स्टूडेंट अपन ने जैसे मिरर्स में पढ़े थे उस वैसी सेम कंडीशन यहाँ पे है। वी विल नाउ डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस इन दिस all cases one by one. Please note that the formation of image of convex lens very similar to the formation of image in concave mirror. We have already studied. This is because the concave mirror and convex mirror also converges the ray of light. So student एक बात ध्यान रखेंगे, जो convex lens है, convex lens है, ये exactly क्या है, concave mirror की जैसी इमेज बनाता है। देखिए एक तरफ आप लेंस बोल रहे हैं तो कॉन्वेक्स बोलेंगे, दूसरी तरफ कॉन्केव मिरर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर बोल रहे हो तो दूसरे जगह कॉन्केव लेंस हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों क्या रहते हैं स्टूडेंट, सिमिलर है एक दूसरे से। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस जो है स्टूडेंट ये कॉन्केव मिरर की जैसी इमेज बनाता है, क्योंकि दोनों ही जो लेंस है या फिर सॉरी दोनों एक लेंस और एक मिरर, मीन्स कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये क्या है, कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज करते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं, इसकी वजह से इनकी जो इमेजेस बनती है ये एग्जैक्टली एक जैसी ही बनती है। ठीक है। तो आपको ये रटना नहीं है, जैसे आपने एक चीज़ को याद कर ली है कि कॉन्केव मिरर में किस टाइप से इमेज बनती है, तो एग्जैक्टली सेम इमेज जो है वो स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी। ठीक है। तो आगे जो 4 कंडीशंस दी हुई स्टूडेंट इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। ये आपका टॉपिक वाला एंड हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू, बाय। कोई अगर डाउट रहता है स्टूडेंट अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप लोग क्या करिए, फिर से भी वीडियो देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू, बाय।